हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 अक्टूबर को करवा चौथ आने वाला है। भले ही यह त्यौहार केवल स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन इसका महत्व सबको जानना चाहिए। करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करना है। यह पर्व पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं पूरे दिन बिना जल और अन्न के व्रत करती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन करती हैं। करवा चौथ का प्रारंभिक इतिहास और इसे मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस त्योहार से संबंधित कई पौराणिक कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। तो चलिए आज उनमें से कुछ कहानियां हम इस वीडियो में जानते हैं। तो पहली कथा है वीरवती की कथा। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक सुंदरी और धर्मपरायण महिला वीरवती थी, जो 7 भाइयों की अकेली बहन थी। उसका विवाह एक राजा से हुआ था। विवाह के बाद वीरवती ने अपने पहले करवा चौथ का व्रत रखा। चूंकि व्रत के दौरान उसे भूख और प्यास से बहुत कष्ट हो रहा था, तो उसके भाइयों से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। भाइयों ने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए एक चाल चली। उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे एक दर्पण रखकर ऐसा दिखाया कि चांद निकल आया है। चांद के रूप में भ्रमित होकर वीरवती ने व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया, उसे यह सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। इससे वीरवती बहुत दुखी हो गई और उसने अपने पति की पुनः प्राप्ति के लिए सच्चे मन से तप किया। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर मां पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण से माना जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दूसरी कथा है करवा की कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए एक सूती धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। करवा की भक्ति और साहस से यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु का दंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से इस दिन को करवा चौथ के रूप में मनाया जाने लगा, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तीसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तब द्रौपदी अत्यधिक चिंतित हो गईं और श्री कृष्ण से इस चिंता का निवारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उन्हें बताया कि कैसे इस व्रत से पति की रक्षा और लंबी आयु सुनिश्चित हो सकती है। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया और अर्जुन की सुरक्षा की कामना की। इस कथा से भी करवा चौथ का महत्व और पवित्रता का बोध होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं, विशेष रूप से लाल और पारंपरिक परिधानों में सजती हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और करवा चौथ की कथा सुनने के लिए समूह में एकत्र होती हैं। करवा चौथ की शुरुआत सरगी नामक भोजन से होती है, जो सास द्वारा अपनी बहू को सूर्योदय से पहले खाने के लिए दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई, मेवे और जल शामिल होते हैं। महिलाएं पूरा दिन बिना जल और अन्न के व्रत करती हैं। सूर्यास्त के बाद चांद के निकलने की प्रतीक्षा की जाती है। रात को जब चांद निकलता है, तब महिलाएं छलनी के माध्यम से चांद को देखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद वे अपने पति से जल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत तोड़ती हैं। आज के समय में भी करवा चौथ भारतीय समाज में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन रखने वाला है इस बार करवा चौथ का व्रत। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।